हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है डाइस प्रॉब्लम्स प्रोबेबिलिटी का। तो देखिए, अब डाइस प्रॉब्लम्स में होता क्या है, तो देखिए एक जैसे समझिए, अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। अगर मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा दिया हो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। ठीक है, अब मुझे ये लिखना है। तो देखिए, अब मेरे पास टोटल आउटकम क्या होंगे। सबसे पहले जब भी कोई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन किया, आप टोटल आउटकम निकालिए। तो डाइस में नंबर्स होते कहाँ से लेके 1 to 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, ठीक है, फिर कितने वो हो गए 1/6, क्योंकि 5 एक ही बार ही आएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, अब मैं आपसे अगर इसमें पूछ लूँ, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो देखिए 1 to 6 में आपके प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2 3 और 5। आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2 3 5 यानी 3, और टोटल कितने हैं 6। तो यानी ये कितना 3/6, ठीक है, यानी 1/2। ठीक है, अब मैं आपसे ऐसे पूछूं इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2। तो देखिए इसमें मल्टीपल ऑफ 2 क्या क्या होंगे, 2 4 और 6। तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 3/6 यानी 1/2। अब मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। तो देखिए मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, 3 और 6, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 2/6 यानी 1/3। ठीक है, तो देखिए ये तो वो था कि जब हमने डाई को एक बारी रोल किया। अब हम देखते हैं कि जब हम डाई को ना 2 बारी रोल करें। ठीक है, तो देखिए अ डाइस इज rolled 2 times, what is the probability of getting, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, अपने टोटल आउटकम बनाने हैं। तो देखिए टोटल आउटकम कैसे बनेंगे, आप 1 से शुरू कीजिए। पहली डाइस पे 1, दूसरी पे 1, फिर पहली पे 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे पहली पे 1, दूसरी पे 3, फिर पहली पे 1, दूसरी पे 4, फिर पहली पे 1, दूसरी पे 5, और पहली पे 1, दूसरी पे 6। ठीक है, फिर दूसरी पे 1, दूसरी पे 2, पहली पे 1, फिर दूसरी पे 2, दूसरी पे 2, फिर पहली पे 1, दूसरी पे 3, फिर दूसरी पे 4, फिर दूसरी पे 5, फिर दूसरी पे 6। ठीक है, ऐसे ही पहली पे 3, दूसरी पे 1, 3 2, फिर 3 3, फिर 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5
4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 पे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब मैं आपसे कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी बनाने को बोलता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपसे एक प्रोबेबिलिटी पूछता हूँ। पहले प्रोबेबिलिटी 5 अपीयर्स ऑन बोथ डाइस। ठीक है, दोनों डाइस पे ना 5 आए, तो देखिए दोनों डाइस पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक ही बार ही है कि दोनों डाइस पे 5 आ रहा है, यानी 1 बाय कितना 36। आप इनको काउंट कर ले, 36 होंगे। और आपको मैंने शॉर्टकट तरीका तो बताया हुआ है। टोटल आउटकम कितने 6 और उसकी पावर एन कितनी हो रही है 2, तो यानी 6 की पावर 2 कितना 36। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे एक प्रोबेबिलिटी पूछता हूँ। 1 ऑन फर्स्ट डाइस। अब आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि 1 जो है सिर्फ आपके फर्स्ट डाइस पे आ रहा है, तो कितनी बारी 1 आ रहा है फर्स्ट डाइस पे? 1 2 3 4 5 6 6 बारी आ रहा है ना, तो यानी 6 बाय 36। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सम इज कितना? मोर देन 10। सम इज मोर देन 10। सम इसका जो है मोर देन 10 है। तो सबसे पहले मोर देन 10 के तो कॉम्बिनेशन बना लो, जहाँ जहाँ सम आपको मोर देन 10 मिल रहा हो। 2 6 यहाँ पे नहीं मिल रहा, 3 4 यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, 3 5 यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, 6 3 यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, तो 4 की सीरीज से मिलना शुरू होगा। 4 5 यानी पहला टर्म आ रहा है 4 6 जहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, 4 6 5 1 पे नहीं है, 5 5 है ना, 5 5। सम इज 10 और सम इज 10 और मोर देन 10। ठीक है, 10 या 10 से ज़्यादा। 5 5 फिर 5 6 फिर 6 3 6 4 फिर 6 4 6 5 और 6 6 है ना। तो ये कितने हो रहे हैं? 3 4 5 और 6, यानी ये कितना 6 बाय 36। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे केस बन सकते हैं इसमें। मैं आपको एक दो केस और दिखाता हूँ। प्रोबेबिलिटी की अब देखिए 6 अपीयर्स ऑन सेकेंड डाइस। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 6 आए दूसरी डाइस पे। तो देखिए दूसरी डाइस पे 6 से कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे से देखिए 6, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी कितनी 6 बाय 36। ठीक है, तो इसका तो बहुत सारे केस बन सकते हैं। बस आपने कोई जो टोटल आउटकम सही से लिख लिए ना इसके, तो उसके फिर चाहे जितने मर्जी केस बन जाए आप सारे ही कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास को तो देखिए यहीं ऑफ करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।